अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मोस्टली लोग जब पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से बाहर के मुल्क के लिए ट्राई करते हैं, कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं काम करने के लिए सऊदी अरब में, दुबई में या कहीं भी जाते हैं, तो उनका मेडिकल करवाया जाता है। उस मेडिकल में चंद टेस्ट आपको लिख के दिए जाते हैं और उन चंद टेस्टों में से एक टेस्ट होता है जिसे VDRL कहते हैं। इसको वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट किया जाता है, या फिर आपका RPR नाम का एक टेस्ट किया जाता है जिसे रैपिड प्लाज्मा रेगन टेस्ट कहते हैं। और ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है। ये जब पॉजिटिव आता है तो आपको बोला जाता है कि आप तब तक बाहर के मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक कि ये आपका नेगेटिव ना हो जाए। और लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें एक TPHA करके एक और टेस्ट लिख के दे दिया जाता है, या HIV का एक टेस्ट लिख के दे दिया जाता है कि ये वाला टेस्ट भी करवाएं और कंफर्म करें कि आपको ये डिज़ीज़ है या नहीं है, और वो परेशान रहते हैं। सो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ये VDRL टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, वो बीमारी कैसे ठीक होगी, TPHA टेस्ट क्यों किया जाता है, और ये जो डिज़ीज़ है ये ट्रीटमेंट क्या है इसका, और कैसे इसको ठीक करके आप बाहर के मुल्क में ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, VDRL जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट किया जाता है, एक डिज़ीज़ होती है जिसे सिफिलिस कहते हैं। ये जो सिफिलिस डिज़ीज़ है ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, जो कि एक बैक्टीरिया जिसे ट्रेपोनिमा पैलिडम कहते हैं उसकी वजह से होती है जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ है ये दो तरह की होती है, इसकी दो किस्में। एक तो होती है ये कंजेनाइटल होती है, जब आप बच्चा पैदा होता है पैदाइश के वक्त उसमें चली जाती है। जैसे माँ को है तो माँ से बच्चे में चली जाती है, और फिर अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, अगर उसमें आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो वो आपको ठीक हो जाता है। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फिर ये बाद में इसकी भी जाके जो है वो अर्ली सिफिलिस होता है, फिर आपको लेट सिफिलिस होता है। तो आपका बच्चा जो है खुदा न खास्ता उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे उसके जो दांत हैं वो नोकीले हो सकते हैं, मलबरी टेथ हो सकते हैं, या फिर उसकी हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, डेफ हो सकता है, खुदा न खास्ता उसकी नाक जो है ऐसे चपटी हुई नज़र आएगी। सो ये एक कंजेनाइटल सिफिलिस है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ जो दूसरी वाली किस्म है जिसको एक्वायर्ड सिफिलिस कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी आपके जिनसी अमल के ज़रिए फैलती है, और जो बड़ों में जो जिनसी अमल होता है उसके ज़रिए ये फैलती है उनमें। इसके अलावा कैसे फैलती है, इसके अलावा अगर आप ब्लड देते हैं किसी को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकती है। अगर आप उसकी स्क्रीनिंग नहीं करते और ऐसे ही किसी को ब्लड लगा लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। या फिर जो पोडरी लोग होते हैं जो सरिंजे वगैरह लगाते रहते हैं, अगर वो किसी की यूज़ सरिंज को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से उनको हो सकती है। अब ये जो एक्वायर्ड सिफिलिस होती है इसकी 4 स्टेज होती हैं। अब वीडियो को ज़रा आराम से सुनिए, आपको पूरी बातें समझ आ जाएंगी। देखिए, ये जो 4 किस्में, इसमें एक होती है प्राइमरी सिफिलिस जो पहली किस्म होती है, एक होती है सेकेंडरी सिफिलिस जो दूसरी किस्म होती है, एक उसके बाद जो तीसरी होती है उसे लेटेंट सिफिलिस कहते हैं, और जो चौथी वाली होती है जो बहुत ख़तरनाक होती है उसे टर्शरी सिफिलिस कहते हैं। आप इसको यूँ याद रख लें कि एक पहली स्टेज है, एक दूसरी स्टेज है, एक तीसरी स्टेज है, एक चौथी स्टेज है। जो प्राइमरी सिफिलिस है उसमें क्या होगा, जैसे ही आपने कोई जिनसी अमल किया, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की, और आपका जो नाजुक हिस्सा है उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपको एक छाला नज़र आएगा, एक आपको उसके ऊपर ज़ख़म देखने को मिलेगा। अगर जो लोग सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को जिस्म पे किसी भी जगह पे हो सकता है, उनके हाथों पे, पाँव पे, किसी भी जगह पे हो सकता है। जो लोग ओरल सेक्स करते हैं उनके लिप्स पे भी वन निकल सकता है। मोस्टली ये पेनलेस होता है जिसे प्राइमरी शंकर कहते हैं, और अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो इससे आपको पेन भी हो सकता है। अब 3 से 4 हफ्ते के बाद अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी सिफिलिस में, यानी दूसरी स्टेज में चला जाता है। अब दूसरी स्टेज में इसकी जो अलामात है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। क्या होता है कि आपको बुखार रहने लगता है, आपको जिस्म में दर्द होगा, सर के अंदर दर्द रहेगा, थकावट रहेगी, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, जिस्म के ऊपर जो है वो रैशेज़ मुख्तलिफ बनना शुरू हो जाएंगे जिन्हें मैक्यूलोपेपुलर कहते हैं, यानी आपको उभरे हुए रंग के दाने अपनी स्किन के ऊपर नज़र आएंगे, बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लिम्फ नोड, गिल्टियाँ बन जाएंगी आपके जिस्म के अंदर, आपके नेक के अंदर स्पेशली आपको नज़र आएंगी। और उसके अलावा जो है क्या हो सकता है, उसके अलावा आप देखेंगे कि आपके हाथों और पाँव के ऊपर ये छाले जो है वो आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अब अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते 2-3 महीने तक तो ये फिर लेटेंट में चली जाती है, यानी तीसरी स्टेज में चली जाती है, जहाँ पे आपको अलामत तो कोई नहीं होती, लेकिन ये सारे, यानी आप टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर जब आप वहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं लेते, क्योंकि अगर ये 3rd स्टेज में चला जाए और आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये बहुत लंबे अरसे तक आपके अंदर मौजूद होता है, छुप के बैठा होता है। यानी हो सकता है 10 साल तक ये खामोश रहे, 15 साल तक, 20 साल के बाद, उसके बाद फिर ये 4th स्टेज में चला जाता है जिसे टर्शरी सिफिलिस कहते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक होती है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी गिल्टियाँ बनती हैं आपके जिस्म के ऊपर, मुंह के ऊपर, आपकी किसी भी जगह पे बन सकती है। अगर आप में से कोई
लाहौर का रहने वाला हो, तो आज़ादी चौक के साथ एक बंदा होता था जिसको बहुत बड़ी बड़ी गिल्टियाँ बनी होती थी, तो उनको गामाज कहते हैं, तो वो निकलना जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा फालज हो सकता है, जो शारग होती है, एओर्टा होती है, उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, वो फूली हुई हो सकती है, या फिर ये है कि आपको उसके अलावा जिस्म पे मुख्तलिफ़ जगहों पे छाले निकलेंगे, फिर वो छाले ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, आपके जोड़ ख़राब हो जाएंगे। सो ये सारी वजह हो सकती हैं आपको अगर आपको टर्शरी सिफिलिस होता है। बट मोस्टली आजकल इसके केस मिलते नहीं हैं, क्योंकि हम जो एंटीबायोटिक खाते हैं उसकी वजह से ही ये सब ठीक हो जाती हैं, और टर्शरी सिफिलिस तक बहुत ही कम लोग जो है वो पहुंचते हैं। अब हम इसके टेस्ट की बात करते हैं। देखिए, टेस्ट जो है वो तब करवाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने जाके करवाया, मेडिकल करवाने गए और अचानक से आपको पता चला कि आपका VDRL टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपको सिफिलिस है। इसी तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जब उनका पहला ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जो मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, उनके साथ जब टेस्ट किया जाता है तो पता चल जाता है, वो भी अचानक से उनको पता चलता है कि मुझे तो सिफिलिस है। इसी तरह जो है वो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि मेरा जो नाजुक हिस्सा है उसके ऊपर जो है कोई बड़ा छाला बना हुआ है, या जेनिटल एरिया के ऊपर कोई छाला बना हुआ है, और डॉक्टर को एक शक गुजरता है कि कहीं इसको सिफिलिस तो नहीं, इसके लिए वो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लिख के देता है, जिसे VDRL टेस्ट कहते हैं या RPR टेस्ट कहते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। अब ये जब टेस्ट करते हैं तो इनमें से कोई एक टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाता है, या VDRL करते हैं या RPR टेस्ट करते हैं, कोई एक करके देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो सिफिलिस है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। एंटीबॉडीज़ अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हो तो एंटीबॉडीज़ तब बनती है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आता है, आपकी बॉडी से कुछ जंगजू निकलते हैं उससे फ़ाइट करने के लिए, उस एंटीजन से फ़ाइट करने के लिए, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर आती हैं, बट ये कंफर्म नहीं होता कि आपको सिफिलिस ही है, यानी इसके अलावा भी आपको कोई और डिजीज़ भी हो सकती है, आपको HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B, C हो सकता है, ठीक है, नमूनिया हो सकता है, तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। सो उसको कंफर्म करने के लिए फिर आपको बोला जाता है कि आपने जाके एक TPHA नाम का टेस्ट करवाना है। ये जो TPHA टेस्ट होता है इसको कहते हैं ट्रेपोनीमा पैलिडियम हीम मैग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं, ये करवाया जाता है। या फिर FTA ABS नाम से एक टेस्ट आता है, ये करवाया जाता है, जिसे फ्लोरोसेंटा ट्रेपोनियम एंटीबॉडीज़ एब्जॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं, ये करवाया जाता है। ये टेस्ट करके देखा जाता है, इनमें से कोई भी एक टेस्ट आपका किया जा सकता है। या फिर कुछ लोगों का डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, जो आपका फ्लूइड होता है, जो आपका छाला होता है, वहाँ से कुछ फ्लूइड लेके उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्ज़ाम किया जाता है। या फिर जिनको टर्शरी सिफिलिस होता है उनको CSF करके देख सकते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो टेस्ट होता है, वहाँ से लेके फ्लूइड को लेके उसको टेस्ट करके देखा जा सकता है। तो ये टेस्ट होते हैं उसको कंफर्म करने के लिए कि आपको जो सिफिलिस है वो है या नहीं है, ठीक है। तो जब ये टेस्ट किया जाता है और ये अगर पॉजिटिव आ जाता है, एक बात याद रखिए, मोस्टली लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा TPHA नाम का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, 3-4 महीने बाद वो दोबारा जाके करवाते हैं TPHA और फिर पॉजिटिव मिलता है। तो अगर आपका TPHA नाम का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो वो एक दफ़ा पॉजिटिव आया, वो आपको बार बार पॉजिटिव मिलेगा। सो आपने करना ये है कि आपने अगेन जाके 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद आपने जाके दोबारा से VDRL नाम का टेस्ट करवाना है। उसमें अगर रीडिंग नीचे आ रही है तो दैट मीन्स कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया वो काम कर रहा है। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो इसका किया जाता है वो एक इंजेक्शन से किया जाता है, जिसे बेंजाथीन पेनिसिलिन कहते हैं। ये जो इंजेक्शन होता है ये 1.2 मिलियन के अंदर यूनिट के अंदर आपको लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर। अगर आपको प्राइमरी सिफिलिस है तो इसकी 2 डोज दी जाती हैं 2 हफ्ते में, यानी 1 हफ्ते में 1 डोज़ और दूसरे हफ्ते में दूसरी डोज दी जाती है। अगर आपको सेकेंडरी सिफिलिस है तो उसमें 3 डोज़ लगाई जाती है, यानी पहले हफ्ते में 1 डोज़ लगाई जाएगी, दूसरे हफ्ते में दूसरी डोज़ और तीसरे हफ्ते में तीसरी डोज़। अब वो इंजेक्शन लगाने से पहले आपको एक दफ़ा आपका डॉक्टर टेस्ट डोज दे के देखेगा कि कहीं आपको पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको एलर्जी होती है तो इसकी जगह पे भी एक इंजेक्शन आता है जिसे सेफ्ट्रेक्सोन कहते हैं, ये भी आपका डॉक्टर आपको दे सकता है। ये इंजेक्शन जो होते हैं वो 10 से 14 दिन रेगुलर यानी रोज़ाना एक इंजेक्शन लगाना होता है। डोज़ आपका डॉक्टर आपको सेट करके दे देगा। अब कुछ लोगों को जो इंजेक्शन होते हैं वो नहीं दिए जाते, या फिर उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन पाकिस्तान में आती है, टेट्रासाइक्लिन आती है, या फिर एजिथ्रोमाइसिन आती है। तो ये जो टैबलेट होती हैं ये भी आप जो है आपका डॉक्टर आपको 28 दिन के लिए दे सकते हैं। सो इससे भी ये ठीक हो जाता है, बट डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्टेज पे है, यानी अगर लेटेंट है या फिर टर्शरी है तो उसका फिर जो ट्रीटमेंट है वो अग्रेसिव किया जाता है, वो फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनसे ठीक नहीं होता है। एनीवे ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब ये ट्रीटमेंट लेने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपने जो पार्टनर है आपका, अगर आपको है तो आपकी वाइफ के टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। सो कोशिश करिए
अगर आपका ये पॉजिटिव आया हुआ है तो अपनी वाइफ का भी ज़रूरी जो है वो टेस्ट करवाइए, VDRL टेस्ट करवाइए। खुदा न खास्ता अगर उनको आपको नहीं पता और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो उनका भी ज़रूरी है टेस्ट कराएं। और उसके साथ HIV का टेस्ट कराएं, क्योंकि जितनी भी ये जो वेनेरियल डिजीज़ होती हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ये ग्रुप की सूरत में आती हैं और आपको इसके अलावा भी HIV हो सकता है, आपको एड्स हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट कराना चाहिए, या फिर गोनेरिया है उसका टेस्ट करवाना चाहिए। तो आपको ज़रूरी अपने पार्टनर के भी टेस्ट करवाने हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसको आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए और लें, और ये ठीक हो जाएगा। 28 दिन के बाद जाके दोबारा टेस्ट करवाइए और फिर उसके बाद आप ट्रैवल ईजी कर सकते हैं। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।